कुछ कहानियाँ ऐसी होती हैं जो सिर्फ सुनी नहीं जाती, तारांकन महसूस तारांकन की जाती हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें देखकर लगता है कि भगवान अगर कभी इंसान बनकर धरती पर आया होगा तो बिल्कुल ऐसा ही होगा, सादा, शांत और प्यार से भरा हुआ। आज की यह कहानी ऐसे ही एक इंसान की है, कबीरदास तारांकन की। कहते हैं ना, कभी कभी जिंदगी की सारी उलझनें बस एक मुस्कान, एक बात और एक सच्चे गुरु के शब्दों से सुलझ जाती हैं। कबीर भी वही थे जिनकी बातें न बहुत बड़ी किताबों में लिखी थीं, न दुनिया के बड़े बड़े मंचों पर बोली जाती थीं, पर फिर भी हर दिल में उतर जाती थीं। ये कहानी आपको ले जाएगी उस दौर में जहां लोग कम बोलते थे पर दिल ज्यादा समझते थे, जहां रिश्ते शब्दों से नहीं, तारांकन कर्मों से तारांकन बनते थे, जहां एक चाय, एक बरगद का पेड़ और एक बूढ़े कवि की आवाज पूरी जिंदगी का ज्ञान दे देती थी। और सबसे खास बात, ये कहानी सिर्फ तारांकन कबीरदास की नहीं, तारांकन है। ये कहानी तारांकन हम सब की जिंदगी तारांकन की है, क्योंकि इसमें छुपी हैं वे सीखें जो अगर दिल में उतर जाएं तो परेशानियां दरवाजे से ही वापस लौट जाएं। तो बैठ जाए, मन को खोल लीजिए, क्योंकि अब शुरू होने वाली है एक ऐसी यात्रा जो दिल को छुएगी, हंसाएगी भी, रुलाएगी भी और शायद जिंदगी बदल भी दे। घास के मैदान, नीचे नीला नाला और बीच में बड़ा सा बरगद। बरगद के नीचे कवियों की चौपाल होती, जहां लोग दिन भर बैठकर बातें करते और शाम को कबीर आते। कबीर के कपड़े सादे थे, पैरों में पुराने चप्पल और आंखों में एक अजीब सी चमक, जैसे किसी ने उन्हें दुनिया का सबसे बड़ा राज बता दिया हो। लोग कहते थे कि कबीर पहले किसी बड़े घर में पैदा हुए थे, पर सच ये था कि कबीर का घर तो बस इंसानियत थी। वे अक्सर कहते, मन का घर बड़ा हो तो दुनिया में कोई कम नहीं। और लोग सुनते। एक सुबह गांव में एक नया अखबार आया, बड़े शहर में नौकरी का सुनहरा मौका। खबर पढ़ते पढ़ते गांव के कई नौजवान शहर जाने की तैयारी में लग गए। रणजीत, जो पिछली कहानी का वही रणजीत था, भी सोचने लगा। पर कबीर चुपचाप बरगद के नीचे बैठ गए और एक छोटी सी दास्तान सुना दी, ताकि जो लोग भागना चाहते थे वे रोकें और जो ठहरना चाहते थे वे समझें। कबीर बोले, सफर अच्छा है पर अपना सार न खोना। फिर उन्होंने एक दोहा कहा धीमी आवाज में, जो बीज मन में बोया वही फल बिल्कुल आए। दोनों हाथों से काम करो पर फल पर न घटाए। लोग थोड़े चौंके, पर जो बातें कबीर कहते वे दिल में उतर जातीं। कबीर ने कहा कि जीवन में 3 अहम पड़ाव होते हैं, सादगी, सहानुभूति और कर्म जोड़ वियोग। उन्होंने इन्हें 3 छोटे छोटे किस्सों से समझाया। कबीर ने गांव के बने हुए नए बोर्ड की तरफ इशारा किया, 1 दुकान, 2 दुकान, तीसरी लाइट, और हंसे। उन्होंने बताया कैसे गांव का एक नौजवान मोहन चकाचौंध देखकर शहर भाग गया, पर वहां उसे अकेलापन मिला। मोहन हर महीने नया फोन लेता पर खुशी नहीं मिली। कबीर ने उसे बुलाकर कहा, जो दिल भरा हुआ हो उसे कोई चीज भर न सके। मोहन ने घर लौटकर देखा, माँ की हंसी, पक्की दाल की खुशबू, और उसे समझ आया कि संतोष क्या होता है। कहानी में मजेदार बात यह थी कि मोहन ने वापस आकर अपनी छोटी सी दुकान खोल ली, सादगी से। उसने लिखा बोर्ड, कम दाम, बड़ा प्यार, और गांव वालों ने हंसते हुए कहा, मोहन बड़ा आदमी है। मजाक था पर सच भी था। मोहन की चिंता घट गई, नींद खुल गई, और वह सादा जीवन जीकर खुश हुआ। एक बार गांव में एक पराया परिवार आया, उन पर सबका शक था। कबीर ने बच्चों को कहा, उनके बच्चों के साथ खेलो, उनके साथ खाना बांटो। मीना ने अपने खिलौने दे दिए और बच्चा हंस पड़ा। धीरे धीरे पुरानी बातें मिट गईं। कबीर ने समझाया, दया दिखाओ पर समझदारी से। किसी पर अत्यधिक भरोसा करना भी गलत है, पर बिना कोशिश किए किसी को ठुकराना और बुरा है। इस सब में रम्स था। गांव वालों ने एक बड़े आदमी का दिल जीत लिया।
और उस आदमी ने गांव की मदद भी की जब सूखा पड़ा। कबीर ने एक लंबी बेरहमी वाली कहानी सुनाई, गुल्लू मिस्त्री की। गुल्लू मेहनती था पर हमेशा फल की चिंता में रहता। एक दिन उसकी सारी कारीगरी बर्बाद हुई। गुल्लू रोया, पर कबीर ने उसे गले लगाया और कहा, तूने जो किया वह तुम्हारा है, फल का बोझ छोड़ दे। गुल्लू ने फिर मेहनत की, पर इस बार उसने सीख ली, कर्म पूरा, फल पर निर्भरता कम। कहानी का असर यह हुआ कि गुल्लू ने गांव में छोटे बड़े काम करके अपने सम्मान को लौटाया, और सबसे बड़ी बात, वह अब हार कर भी मुस्कुराता था। एक साल बड़ा कठिन आया। नाला सूख गया, कुआं खाली और खेत मिट्टी बन गए। गांव वालों का हौसला टूटने लगा। अन्न कम पड़ा और बाजार के भाव उछल गए। कुछ लोग डर में शहर भागने लगे। रणजीत भी डगमगा गया, नौकरी का सपना फिर से आंखों में चमका। कबीर ने गांव की चौपाल बुलाए और कहा, ये संकट सबको परखेगा, पर वही टिकेगा जो तीनों बातों को अपनाएगा। उन्होंने एक योजना बनाई, मिलकर पानी बचाने का, बीज बचाने का और छोटी छोटी खरीदारी रोकने का। गांव वालों ने मिलकर काम किया, कुएं की सफाई की, बरगद के नीचे पानी का बर्तन रखा गया जिससे लोग पानी साझा कर सकें। बच्चों के लिए खाना तैयार करने वाले समूह बने। इस दौरान कई भावुक दृश्य हुए, जैसे कि एक बूढ़े किसान ने अपनी शादी का सोना बेचकर गांव के बच्चों के लिए आटा खरीदा। सबकी आंखों में नम थी। कबीर चुपचाप देख रहे थे, उनकी आंखों में संतोष था। एक रात गांव में बड़ा उधम मचा, एक मेला आया। लोग हंसे, नाचे और कबीर ने कविता गाकर सभी का मन मोहा। इसी दौरान एक बड़ा हंगामा हुआ। दो परिवारों के बीच पुरानी रंजिश फिर से जाग उठी। बात बढ़ी, शब्द तेज हुए और अलगाव की राह दिखाए। कबीर ने अपने ढंग से इस झगड़े को सुलझाया। उन्होंने दोनों परिवारों को एक घर के सामने बैठाया और कहा, आप दोनों कल एक दूसरे के घर जाओ और मिलकर चाय पियो। अमन के लिए ये छोटा कदम बड़ा था, पर चाय ने ऐसा असर किया कि दोनों ने एक दूसरे की बातें सुनी, पुरानी चोटें कम होने लगी और अगली सुबह दोनों परिवारों ने मिलकर ही कुएं की मरम्मत शुरू कर दी। कबीर ने चेहरा झुककर कहा, प्यार में ताकत है और ताकत में दया। ये सुनते ही गांव में सबकी आंखों में आंसू थे, ठंडी ठंडी शांति फैल गई। समय बदलता गया। गांव वालों ने कबीर की बातें जीवन में उतार लीं। वे छोटे छोटे कामों से खुश रहने लगे, पर समझदारी भी दिखाए। प्रेम ने रिश्तों को जोड़ दिया और कर्म जोड़ वियोग ने उन्हें आत्मनिर्भर बनाया। एक सुबह कबीर के चेहरे पर थोड़ी थकान दिखी, वे बूढ़े हो रहे थे। गांव वाले चिंतित हुए। कबीर ने सभी को बुलाया और कहा, मैं चला जाऊं, पर मेरी बातें रहेगी। 3 मोती तुम सबके पास हैं, सादगी, प्रेम और कर्म जोड़ वियोग। इन्हें संभाल कर रखना, और एक चीज, हंसना मत भूलना। कबीर के जाते ही गांव में खालीपन सा छा गया, पर उनकी बातें हर घर की दीवार पर गूंज रही थीं। लोग अब मुश्किलों में भी शांत रहते, क्योंकि उन्हें पता था कि राह है। कबीर के सिद्धांत रोजमर्रा की भाषा में कुछ ऐसे हैं, जिंदगी को सरल रखना सीखो, जरूरत और चाह में फर्क समझो, सहानुभूति और प्रेम, दूसरों को समझो, पहले सुनो फिर बोलो। एक छोटा सा दयालु कदम कई बार बड़े फैसले बदल देता है। कर्म और वियोग, मेहनत करो, पर नतीजे के लिए खुद को तंग मत करो। जो करना है अच्छे से करो और उसके बाद उसे छोड़ दो। और एक छोटी सी चौथी बात, हंसते रहो। मुश्किलों में भी हंसी बनी रहे तो मन हल्का रहता है। कबीर के 3 मोती, जिनको पहन लो, जीवन की परेशानी चीख चीख कर भाग जाएगी। गांव का नाम था तारानकन, आशियाना तारानकन। आशियाना नाम था तो सौम्य, पर गांव वाले मन से बड़े चंचल। गांव में हर साल मेले की धूम रहती, मुरली की धुन, चटनी की खुशबू और किसी के पास हमेशा कहानी सुनाने वाला कोई न कोई बूढ़ा।
उसी गांव के चौपाल पर आज भी वही बूढ़ा बैठता जिनका नाम था तारानकन, कबीरू बाबा तारानकन। लोग प्यार से कहते कबीर। वे ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, पर शब्दों में कटाक्ष और दिल में मिठास थी। उनकी 4 बातों की नहीं, पर तारानकन 3 बातें तारानकन का बड़ा नाम था। किसी ने एक बार कहा, कबीर की 3 बातें जान लो, जीवन में कभी परेशानी नहीं आएगी। ये बात धीरे धीरे पूरे गांव में फैल गई, लेकिन हर कोई इसे अलग तरह से समझता। कुछ ने सोचा तो बस 3 बातें याद कर लेनी हैं और सब ठीक। पर असली बात तो उन 3 बातों को जीने में थी। कहानी की नायक है तारानकन रणजीत। तारानकन एक जवान और तेज तर्रार लड़का। रणजीत का दिल बड़ा था, पर जरा बेचैन भी। नौकरी नहीं मिली। माँ ने रोज कहा, बेटा ढंग से रह, और गांव के मुट्ठी भर लोग उसे सलाह दे देते, ठहर जाओ, किसान बन जाओ या दुकान खोल लो। रणजीत सब सुनकर उलझा रहता। उसे जिंदगी की गाड़ी धीमी लगती और परेशानियां छोटी मोटी ही नहीं, कभी कभी बोझ बन जाती। एक शाम जब चांद आधा सा मुस्करा रहा था, रणजीत बगीचे के किनारे बैठे हुए सोच रहा था कि क्या करे। तभी कबीर बाबा सीढ़ियों से उतरते हुए आए, हाथ में पुरानी तिलक लिपटी माला और चेहरे पर शरारती मुस्कान। रणजीत ने पूछा, बाबा बताए, जीवन की बड़ी परेशानियां कैसे कम हो? कबीर ने नज़ाकत में कहा, तुम्हें 3 मोती देता हूँ, इन्हें पहन लो। पर सुनो, पहनने से पहले कहानी सुनना जरूरी है। और इस तरह शुरू हुआ रणजीत का 3 भागी सफर। कबीर ने तीनों बातें उस तरह बताईं कि रणजीत हंसा, रोया और फिर बदला। धीरे धीरे समझने लगा कि सचमुच ये बातें जिंदगी की मुश्किलें हल कर सकती हैं। कबीर बोले, पहला मोती है तारानकन, सादगी। तारानकन इसकी चमक वही जानता है जिसने खाली हाथ से खुशी का स्वाद लिया हो। संतोष वही जो दिल में बिठा लो। कहानी। कबीर ने एक बार गांव के तारानकन चंदू हलवाई तारानकन की बात बताई। चंदू हर साल मेले में मिठाइयाँ बेचता। वह बड़ा हुनरमंद था, पर उसे हमेशा शोर सुनाई देता और बड़ा तख्त खरीद लो और दुकान बढ़ा लो, ठीक नहीं कर रहे। एक दिन चंदू ने सोचा, मैं भी बड़ा बनूंगा। उसने कर्ज लिया, दुकान बढ़ाई, पर अब मिठाइयों का स्वाद बदल गया, जरा तेज, जरा कम प्यार। दुकानों के कर्ज की बोझ ने उसे बेचैनी दी। उसके दांत भी कटते हुए लगे, स्वाद गायब। फिर एक दिन चंदू ने कबीर से पूछा, बाबा बड़ा बनने में क्या बुराई है? कबीर ने हंसकर कहा, बड़ा होना और अच्छा रहना अलग है। बड़ा वो नहीं जो चीजें जोड़ ले, बड़ा वो है जो चीजों को सही रखे। कबीर ने उसे एक मिट्टी का प्याला दिखाया, छोटा, साधारण, पर उसमें दूध का स्वाद भी वही रहा जो माँ का हाथ दे। चंदू ने समझा, उसने संतोष छोड़ दिया था। उसने दुकान छोटा किया, हर मिठाई में प्यार डालना शुरू किया और फिर लोगों की खुशी वापस आई। रणजीत ने पूछा, पर बाबा क्या इसका मतलब है कि कुछ नहीं करना? कम से कम चाहिए? कबीर ने कहा, नहीं, मतलब है जरूरत और लालच में फर्क समझो। जरूरत पूरी करो, लालच को नहीं पालो। अपनी खुशी को बस वस्तुएं लेकर मत जोड़ो। सच्ची खुशी तब आती है जब काम में खुशी और मन में शांति हो। कहानी में हंसी तब आई जब चंदू ने मेले में अपनी सबसे बड़ी मिठाई का नाम दिया, संतोष स्पेशल, और सब हंस पड़े। पर असली बात यह थी कि जब चंदू छोटे काम में खुश हुआ, उसकी रात की नींद में मिठास लौट आई और उसकी चिंता कम हुई। जीवन में लागू करने के उपाय सादा और सरल। तारानकन 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 जरूरत और चाह, लालच में फर्क लिखो। हर महीने खर्चों की एक सूची बनाओ। तारानकन रोज एक आसान काम करो जो दिल खुश करे, किसी को चाय पिलाना, बगीचे में पौधा लगाना। तारानकन छोटी छोटी उपलब्धियों पर खुश हो, अपनी तुलना दूसरों से न करो। कबीर बोले, दूसरा मोती है तारानकन, प्रेम और दया। तारानकन इंसान अकेला नहीं जीता,
रिश्तों का जाल है। इस जाल को प्यार से पिरोना सीखो। कहानी। गांव में एक दिन बड़ी चर्चा हुई। शहर से एक नया परिवार आया। घर था पर आंखों में घमंड, बच्चे थे पर सिखाने की सख्ती। लोग उनके पास कम जाते। नया परिवार अकेला सा दिखा। एक छोटी लड़की तारांकन, मीना तारांकन ने उनकी बालकनी में फूल के पौधे दिए। पिता ने देखा और बोला, हम काबिल लोगों से बात रखते हैं। मीना को तकलीफ हुई पर उसकी माँ ने कहा, मीना, जब तुम प्यार दोगी प्यार लौटकर आएगा। फिर कबीर ने बताया कि किस तरह तारांकन ने गांव की एक बड़ी लड़ाई खत्म कर दी। गांव के दो भाइयों में जमीन का झगड़ा हुआ था। हर दिन नया आरोप। लोग कहने लगे सब खत्म हो जाएगा। कबीर ने दोनों को बुलाया और कहा, रात को एक रात खाना बनाकर सामने वाले को दे आओ। पहले भाई ने सोचा यह पागलपन है, पर उसने एक कटोरी दही लेकर दूसरे के घर जाया। दूसरे ने पहले की बात याद कर झल्लाया, पर दही खाते ही उसके चेहरे पर सुकून का असर हुआ। वह धीरे धीरे मुस्करा दिया। फिर दोनों ने बैठकर लंबी बात की। पिछली नफरतें फेंक दी गई। रणजीत ने पूछा, पर लोग बुरे भी होते हैं, कब तक सहन करें? कबीर बोले, दया का मतलब कमजोरी नहीं, समझदारी है। जब समझो कि बात बहुत बिगड़ रही है तब साफ बोलो, पर पहले प्यार आजमा कर देखो। प्यार ज्यादा बार चमत्कार करता है। कई मजेदार दृश्य आए, जैसे मीना ने फूल देकर नया दोस्त बना लिया और नया परिवार गांव के घरेलू समारोहों में सबसे आगे दिखा। और भाइयों ने एक दूसरे के जूतों की जोड़ी पालट कर दे दी। लोग हंस पड़े पर दिल खुश हुए। जीवन में लागू करने के उपाय। सहानुभूति आधारित। हर रोज किसी एक की मदद करो, किसी को राह दिखाओ। बुरे से कुर्सी छीनकर न बैठो, छोटा सा कमाल करो। जब किसी से झगड़ा हो पहले चुप होकर सुनो, फिर जवाब दो। सुनना कई बार सबसे बड़ा इलाज है। तारांकन, सच्चा प्रेम अपनी सीमाओं को समझकर भी दो। खुद की भूख मिटाओ ताकि औरों की भूख भी मिट सके। कबीर ने तीसरे मोती का नाम रखा, तारांकन। कर्म करो पर फल की आस से मुक्त रहो। तारांकन उन्होंने कहा, कर्म करना जरूरी है, पर उसके फल पर आंख टिकाकर न बैठे रहो। फल की चिंता दिल का विकार है। कहानी। गांव के तारांकन गुल्लू मिस्त्री तारांकन का किस्सा सुनाया गया। गुल्लू था मेहनती, पर हमेशा बेचैन कि उसकी बनाई कुर्सी बिकेगी या नहीं। वह हर दिन कुर्सियों को घंटों सजाता, पर बेचने का डर उसे सोने नहीं देता। अचानक एक साल दियों की सीजन में बाढ़ आ गई, रास्ते बंद। गुल्लू की सारी कुर्सियां गीली हो गईं। वह टूट गया, पर कबीर ने उसे कहा, जो तूने किया वह तुझे कभी कोई नहीं छीन सकता, उसमें मान रख। अगली बार तू और मेहनत से बनाएगा, पर दिल को आराम दे, फल पर मत जियो। गुल्लू ने कबीर की बात मानी। उसने अगले साल फिर से काम किया, पर इस बार उसने बाजार के साथ नए दोस्त बनाए, कुर्सियों को ढकने के उपाय सीखे और बेचने की नई तरकीबें अपनाईं। रणजीत ने पूछा, पर क्या फल की चिंता बिल्कुल छोड़नी चाहिए? कबीर ने मुस्कान में कहा, पूरे तरह नहीं, पर इतना छोड़ो कि चिंता से काम खराब न हो। मक्खन सैंडविच पर लगाया जाता है, न कि दिमाग पर। लोग हंस पड़े। कबीर ने एक और मजेदार तरीका बताया, हर काम के बाद 3 गहरी सांसें लो और कहो, मैंने किया, अब छोड़ दिया। ये छोटा पर बहुत असरदार तरीका है। जीवन में लागू करने के तरीके। कर्म जोड़ वियोग। तारांकन काम ईमानदारी से करो, पर उसके नतीजे पर ध्यान मत टिकाओ। तारांकन, हर छोटे से छोटे कार्य के बाद 2-3 मिनट का ब्रेक लो और फिर आगे बढ़ो। तारांकन, असफलता को प्रयोग समझो, हर बार नया सीखने का मौका। अब आने वाली बात बड़ी मजेदार थी। कबीर ने कहा, तीनों मोती पहनना आसान है, पर असल परीक्षा तब होगी जब तुम्हें कठिन समय आएगा। और वह कठिन समय ज्यादा देर नहीं लौटा।
गांव के पास वाले खेत में अचानक सूखा पड़ गया। फसलें मुरझाने लगीं। कई परिवारों का अच्छा खासा संकट दिखा। रोज की दाल चावल कम पड़ने लगे। रणजीत के मन में भी भय ने घर कर लिया। उसकी माँ चिंतित और गांव में अफवाहें, किसी को चलकर शहर जाना होगा। रणजीत ने कबीर की 3 बातें याद की: सादगी, प्रेम और कर्म जोड़ वियोग। उसने पहले सादगी अपनाई, घर में खाने पर कटौती की नहीं, पर सब ने मिलकर कम से कम परोसा। उसने सोचा, हर दिन थोड़ा सा ही सही, पर भूखे को भूखा न रहने दें। गांव में मीना और चंदू ने मिलकर एक बड़ा पकवान बनाया और बांटा। फिर प्रेम दिखा। गांव वालों ने देखा कि एक बूढ़े किसान के पास बीज नहीं हैं। रणजीत ने अपने पास जो थोड़े बहाने के लिए बचे थे दे दिए। उन्होंने कहा, हमें मिलकर निकालना होगा। गांव के लोग पुरानी फसलों की बची हुई सीधी सीधी बातों को साझा करने लगे। कैसे कुएं की सफाई करें, कैसे बर्तन में पानी बचाएं। रात होते ही कबीर आए और बोले, अब कर्म का वक्त है। सिर्फ बातें करने से जमीन नहीं हरेगी, काम चाहिए। और वहां से एक मजेदार पहल शुरू हुई। गांव वालों ने रात दिन साथ काम किया। कोई सूखी टंकी बनाता, कोई बीज छांटता, कोई कुएं के पास सीढ़ी बनाता। फल की चिंता भी थी, पर सब ने कबीर की सीख ली और काम में जुट गए। कुछ सप्ताह बाद हल्की हल्की बूंदें आईं। शुरुआत छोटी थी, पर वही छोटी बूंदें जब सही तरह से संभाली गईं, तो खेत में जिंदगी लौट आई। गांव वाले खुश हुए और फिर उन्होंने 3 मोतियों की असल चमक देखी। सादगी ने संसाधन बचाए, प्रेम ने रिश्ते मजबूत किए और कर्म जोड़ वियोग ने मुश्किल के समय काम आने लायक हौसला दिया। कबीर ने कहा, अब मैं तुम्हें एक आखिरी परीक्षा देता हूँ। जिस दिन तुम इन तीनों बातों को भूलोगे, वो दिन मैं तुम्हें चॉकलेट नहीं दूंगा। सब बच्चों ने हंसकर कहा, ये कैसी शर्त। पर कबीर की आंखों में नर्म प्यार था। ये शर्त गांव में हंसी का बहाना बनी और बच्चों ने भी तीनों सीख को खेल खेल में अपनाना शुरू कर दिया। कहानी में बहुत सारे छोटे मोटे मजेदार दृश्य थे, जैसे रणजीत अचानक चंदू की दुकान पर मिठाई बांटते हुए पकड़ा गया क्योंकि उसने कहा, यह मिठाई मेरे घर की है, पर मैं सबको दूंगा। चंदू बोला, तुम मेरी दुकान में कैसे? और लोग हंस पड़े। पर इसी तरह छोटी छोटी हरकतें बड़ी आदत बन गईं। समय के साथ आशियाना गांव बदल गया। न तो सब कुछ गुलाब गुलाब था, पर लोग अब एक दूसरे के दुख सुख में हाथ मिलाते थे। कबीर की 3 बातें अब सिर्फ कहानियां नहीं रहीं, वे रोजमर्रा की जिंदगी में झलकने लगीं। जब किसी के पास पैसे कम होते, कोई साझा करता। जब किसी के मन में गिला होता, प्यार उसे पहली सीढ़ी देता। और जब कोई नाकाम होता, तो वह फिर से उठता, कर्म करता और फल छोड़ देता। कबीर ने एक शाम सबको बुलाया और बड़ी सी मिट्टी की थैली खोली। उसमें 3 छोटे मोती थे, पर असली मोती शब्द थे, तारांकन, सादगी, प्रेम, कर्म वियोग के साथ। तारांकन तारांकन, उन्होंने कहा, यह मोती पहन लो, पर याद रखने की बात यह है कि मोती पहन कर दिखाने से काम नहीं चलेगा, मोती पहन कर जीना पड़ेगा। गांव वालों ने जोर से तालियां बजाई। रणजीत अब गांव का एक नया चेहरा था। वह शांत, हिम्मत वाला और थोड़ा चंचल बना रहा। उसने शहर जाने की सोची थी, पर इस बार वह अपने साथ 3 मोतियां लेकर गया, ताकि जहां भी जाता, लोगों के साथ वही अपनापन बना रहे। उसने अब समझ लिया था कि मुश्किलें हमेशा आएंगी, पर 3 बातें समझकर जिंदगी जीने से वे छोटी पड़ जाती हैं। कहानी का आखिरी मजा ये था कि कबीर ने अचानक कहा, और एक चौथी बात भी जरूरी है। सब लोग चौंक कर देखे। क्या? कबीर बोला, हंसना मत भूलो। और गांव वाले जोर जोर से हंस पड़े, क्योंकि हंसी भी जीवन का एक मोती ही थी। कहानी यहीं खत्म नहीं होती, आशियाना की कहानियां आगे भी चलती रहीं। मगर जो बात सबसे बड़ी थी वह ये कि कबीर की 3 बातें किसी जादू की तरह नहीं थीं, वे रोज की आदतें थीं।
अगर तुम इन्हें अपनाओगे, सादगी से जियोगे, प्यार बांटोगे और कर्म करने के बाद नतीजे पर बहुत मत टिको, तो परेशानियां जैसे तैसे ही कम होंगी। अब तुम सोच रहे होगे कबीर ने 3 बातें दी, पर असल में कौन दिन रात उनका पालन करे? जवाब आसान है, कोई भी। बस एक छोटे से कदम से शुरू करो। आज एक छोटा काम करो, किसी को मुस्कान दो, सुबह एक सांस गहरी लो और शाम को छोटे से धन्यवाद कह दो। और हाँ, कबीर की शर्त मत भूलना, मोती पहनने के बाद चॉकलेट बांटना न भूलो। स्माइल कहानी के बाद कबीर की कुछ रोजमर्रा की आदतें तुरंत लागू करने योग्य। रोज सुबह एक गहरी सांस लेकर 3 अच्छे विचार कहो, ये दिन को शांति देगा। सप्ताह में एक बार किसी के लिए निःशुल्क मदद करो, छोटा सा काम भी दिल बड़ा करता है। काम के बाद 2-3 मिनट ध्यान करो और कहो, मैंने किया, अब छोड़ दिया। हर महीने खर्चों की छोटी सूची बनाओ, सादगी में नियंत्रण आता है। कहानी यहाँ खत्म होती है, पर कबीर की बातें तुम्हारे साथ रह सकती हैं, बस उन्हें दिल से अपनाओ।